हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम। ठीक है बच्चों, आज हम टाइम के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। इन एंशिएंट टाइम मैन मेजर टाइम थ्रू आउट द पोजिशन ऑफ सन, स्टार एंड मून, यानी कि पहले के पुराने समय में किस तरीके से जो लोग होते थे वो टाइम को देखते थे, उसकी किसकी, सन की, स्टार्स की और मून की पोजीशन से वो टाइम का अजम्पशन करते थे। ठीक है। टुडे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वॉचेस टू मेजर टाइम, यानी कि टाइम देखने के लिए अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की वॉचेस होती है, जैसे कि आपके पास वॉल क्लॉक होती है, रिस्ट वॉच होती है एंड टेबल क्लॉक होती है। ठीक है। इस तरीके की हमारे पास डिफरेंट वॉचेस होते हैं। ठीक है। एंड सिंपल वॉच हैज टू हैंड्स, द शॉर्ट हैंड इज द आवर हैंड, द लॉन्ग हैंड इज अ मिनट हैंड, यानी कि हमारी जो सिंपल वॉच होती है बच्चों उसमें 2 हैंड होते हैं, लॉन्ग वाला हमारा मिनट हैंड होता है एंड शॉर्ट वाला हमारा आवर हैंड होता है। इन डायल ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का जो डायल होता है बच्चों, देयर आर 20 बिग पार्ट्स एंड 60 स्मॉल पार्ट्स, यानी कि 12 उसमें बिग पार्ट होता है और 60 स्मॉल पार्ट्स होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है। इन दिस क्लॉक स्मॉल हैंड इज बिटवीन 6 एंड 7, यानी कि आप देख सकते हैं जो हमारा क्लॉक अगर उसका जो शॉर्ट हैंड है, स्मॉल हैंड है, वो अगर 6 और 7 के बीच में है, सो वॉच शो इट्स ऑलरेडी 6 o'clock, यानी कि 6 o'clock ऑलरेडी हो चुके हैं। द लॉन्ग हैंड इज ऑन 4, अगर लॉन्ग हैंड हमारा 4 पर है, सो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का डिफरेंस होता है, सो हम 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 20 मिनट्स, तो वो हमें क्या दिखाएगा, 20 मिनट्स दिखाएगा। एंड वॉच शो द टाइम लाइक दिस, यानी कि वो किस तरीके से टाइम दिखाएगी, यानी कि इस तरीके के टाइम हमें दिखाएगी। दिस टाइम कैन बी रिटन एंड इन 3 वेज, यानी कि इस तरीके के टाइम को हम 3 तरीके से 3 वेज से राइट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से, यानी कि सिंपली आपने क्या लिखा है, 6:20 लिखा है, या फिर 20 past 6, यानी कि 20 मिनट पास्ट हो चुके हैं 6 बजकर। इसी तरीके से 40 मिनट लेफ्ट टू 7 o'clock, यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि 40 मिनट अभी लेफ्ट है 7 o'clock होने में। ठीक है। नेक्स्ट भी है बच्चों, when the hour hand completes its 2 round show, यानी कि जब हमारा जो आवर हैंड है वो कंप्लीट 2 राउंड ले लेता है किसी भी शो के, इट मीन्स 12 की 2 टाइम्स कंटिन्यू राउंड ले लेता है, तो वो 24 हो जाता है। इट मीन्स कंप्लीट 24 आवर्स, तो इसका मतलब है बच्चों कि उसने 24 आवर्स कंप्लीट कर ले हैं, विच इज इक्वल्स टू 1 डे, जो कि 1 डे के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में बच्चों 24 घंटे होते हैं। ठीक है। चलिए आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टेल द टाइम, राइट योर आंसर इन देयर वे 3 वेज, यानी कि आपको टाइम देखकर उसे 3 तरीके से लिखना है, 3 तरीके से लिखना है। जैसे कि आपको फर्स्ट दिखाया हुआ है, ठीक है, यानी कि 4 बज के यहाँ पर 50 मिनट्स हो चुके हैं, या फिर 50 मिनट पास्ट 4, या फिर 10 मिनट्स लेफ्ट टू 5, यानी कि 5 बजने में 10 मिनट्स लेफ्ट हैं, क्योंकि हमारा टोटल 1 आवर कितने मिनट्स का होता है, 60 मिनट्स का। ठीक है बच्चों। चलिए आगे क्लॉक में देखते हैं, हमारा जो शॉर्ट हैंड है वो हमारा 7 पर है और लॉन्ग हैंड हमारा उस पर 12 पर है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ 7 o'clock। ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, 0 पास्ट, अभी हम बोल सकते हैं 7। ठीक है। या फिर अभी तो कोई भी मिनट आगे नहीं हुआ है। ठीक है। जैसे कि हमारा ये है, शॉर्ट हैंड हमारा, स्मॉल हैंड 10 पर है और हमारा लॉन्ग हैंड 2 पर है, तो हम ये इसे किस तरीके से राइट कर सकते हैं, 10, यानी कि हम 2 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 10 हो गया। इसी तरीके से 10 पास्ट 10 लिख सकते हैं हम, यानी कि 10 मिनट पास्ट हो चुके हैं। ठीक है। 10 बजकर, या फिर आप इसको इस वर्ड्स में लिख सकते हैं 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स, 50 मिनट्स टू लेफ्ट टू 11, यानी कि हमारा 11 o'clock होने में 50 मिनट्स अभी बाकी है। ठीक है। तो ये थे 3 तरीके जिस तरीके से आप अपना टाइम इसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है। ये था आपका सिंपल सा और स्मॉल सा चैप्टर बच्चों, टाइम, जो आपका यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।